नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। SECL विश्रामपुर क्षेत्र में ठेकेदारों की गुंडागर्दी चरम सीमा पर चल रही है। आए दिन SECL के अधिकारियों को ठेकेदारों के द्वारा ऑफिस में घुसकर गाली गलौज करना और मारपीट करना आम बात हो गई है, लेकिन अभी तक SECL के उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कदम न उठाते हुए ऐसे ठेकेदारों के मनोबल को बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला और सामने आया, जहां 4 दिन पहले एक ठेकेदार के द्वारा SECL महाप्रबंधक कार्यालय में घुसकर अधिकारी को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं कल सुबह SECL के आम गांव सब एरिया ऑफिस में एक ठेकेदार अशोक अग्रवाल के द्वारा पर्सनल मैनेजर रवि कुमार को गाली देते हुए जूते से मारने का वीडियो वायरल हुआ है। अब यह देखना होगा कि खबर लगने के बाद क्या ऐसे गुंडा ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुर्रे, पूर्व पार्षद बीजेपी। आज सवेरिया ऑफिस विश्रामपुर क्षेत्र में जो मारपीट का घटना हुआ, अधिकारी के साथ एक ठेकेदार के द्वारा मारपीट किया गया, उस वक्त आप भी वहां मौजूद थे, तो आप क्या करने गए थे वहां पे? मैं वहां पे अपनी माँ का मेडिकल का जो क्लेम होता है, अभी जो SECL में नया आया है 60,000 रुपये जमा करके, उसके संबंध में पूर्व मैंने वहाँ एप्लीकेशन लगाया है। ये एप्लीकेशन मैं 27 मार्च को लगाया हूँ। उस पर संबंधित ऑफिस से मुझे ये जवाब मिला कि भाई आपके पास जो दस्तावेज है उसको जमा कर दीजिए, बाकी जो हमारा काम है हम करेंगे। उसी के विषय में आज मैं जानकारी लेने गया था, तो ऑफिस में फिर मेरा जो वहाँ के एरिया पर्सनल ऑफिसर श्री रवि कुमार जी हैं, उनके चेम्बर में बैठक हुई और उस संबंध में बातचीत हो रहा था। उसमें फिर उन्होंने संबंधित बाबू श्री DK मैती जी को बुलाया और उनसे बोले कि भाई इनका जो काम है मेडिकल वाला, उसमें जो जरूरी जो दस्तावेज है उसको अभी तक क्यों आप लोग सबमिट नहीं किए। तो उस पर उनका कहना था कि भाई ये हमारा काम नहीं है। किन्होंने कहा? श्री DK मैती जी ने। तो फिर रवि कुमार सर उस बात में समझाते हुए बोले कि भाई जब संबंधित व्यक्ति के पास जो जरूरी दस्तावेज वो नहीं है, तो ये हमारा काम है खोज के उनके काम को करना। उसी बात पे फिर बात बढ़ने लगा, तो सर वहाँ पे बोलने लगे भाई कि ये तो हमारा काम है, आपको अपना काम करना चाहिए, ये तो उनका काम है नहीं। उसी बात में फिर आपस में बहसा बहसी होने लगा। तो बहस का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बहस का शुरुआत तो वहाँ पे तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। सर को बहुत विनम्र रूप से उनको बोल रहे थे कि भाई ये आपका काम है। किसको बोल रहे थे? श्री DK मैती जी को। हाँ। पर उन्होंने भाई उनकी बात को नकारते हुए कहा कि भाई हम कहाँ खोजेंगे, और जिनका काम है वो खोज के लाके थे। तो लगता है कि DK मैती के द्वारा ही गलती हुआ, अगर वो अपने उच्च अधिकारी का आदेश नहीं माना गया। हाँ, अब यहाँ वहाँ पर की स्थिति तो यही बता रही है कि भाई बहुत विनम्र रूप से वो बोल रहे थे, पर ये बात जब बढ़ता गया तो फिर दोनों में आपस में बहस होने लगा। तो जैसे कि देखा गया, वहाँ एक अन्य ठेकेदार के द्वारा भी रवि कुमार को गाली गलौज किया गया, फिर जूते से मारा भी गया। वो आपको क्या लगता है कि वो गलत हुआ कि या सही हुआ? वो मेरे दृष्टिकोण से तो भाई ऑफिस में ये सब नहीं होना चाहिए था, और पहले सारी बात की जानकारी ले लेनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी नागरिक हो, जो संबंधित काम है उसकी पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए कि क्या मामला है, किस लिए ये सब बहस हो रहा है। उसके बाद किसी भी विषय में आगे बढ़े तो उसका शांतिपूर्ण ढंग से वो काम हो सकता है। जैसे कि विश्रामपुर में आए दिन देखा जाता है ठेकेदारों के द्वारा, अभी 4-5 दिन पहले भी एक मामला आया कि किसी ठेकेदार के द्वारा अधिकारी को गाली गलौज किया गया, जिसका विश्रामपुर थाना में आवेदन भी दिए हैं वो। अच्छा। तो आज फिर ऐसा कृत्य एक ठेकेदार के द्वारा जो ऑफिस में घुस के गाली गलौज करके फिर मारपीट करना अधिकारी के साथ, ये आपको क्या लगता है कि ये सरासर क्या इसमें दिखता है? हाँ, ये एक किसी भी ऑफिस की गरिमा है। वहाँ पे कोई सा भी काम शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, लोगों को आपस में समझदारी से काम दिखाना चाहिए, और आपस में इस तरीके का व्यवहार सही नहीं है। पहले किसी भी विषय में जानकारी ले लेना चाहिए, उसके बाद आप बैठ के भी बात कर सकते हैं, पर सीधे तौर पर अधिकारी हो या कोई भी संबंधित उस ऑफिस का कर्मचारी हो, उससे इस तरीके का बर्ताव भी मेरे समझ से तो मेरे को उचित नहीं लगा। बाकी अब आगे इसमें क्या मामला है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर वहाँ पर जो भी हो रहा था वो बिना मामला को जाने ही
सब लोग आपस में बहसबाजी कर रहे थे। ऑफिस में ये जो घटनाएं घटी हैं इसकी जानकारी मैं ऑफिस के सबेरिया मैनेजर साहब को भी इस घटना से अवगत कराया हूँ। जो भी मेरे सामने घटित हुआ उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी था। उसमें मैंने साफ तौर पर कहा है कि आज जो भी घटना घटी है उसमें हमारे रवि कुमार सर जी का कोई गलती नहीं है। उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक ढंग से पहले बात को अपनी रखी, पर ये बात बिगड़ते बिगड़ गया। इस घटना की जानकारी मैंने सबरिया मैनेजर साहब को दिया है और यही चाहूँगा कि इस मामले का शांतिपूर्ण ढंग से निवारण करें। सूरतपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।